हेलो स्टूडेंट, मैं कपिल देव। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल बहुत ही हेल्प है। इस टाइम बताना चाहूँगा लेक्चर 3 के माध्यम से जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इसमें जो आपका टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है वो डिफरेंशियल कैलकुलस टेक्स्ट बुक के अंदर सक्सेस डिफरेंशन स्टूडेंट हमने स्टार्ट करा क्या है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन कराया जा रहे हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे सम स्टैंडर्ड फॉर्मूले एनर डिफरेंशिएशन के, तो हम उसको स्टूडेंट एक बार रिकॉलिंग करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जनरल फॉर्मूले की जो प्रॉपर्टी कौन सी यहाँ पे अप्लाई होती है उसको समझते हैं स्टूडेंट। देखो यहाँ पे जब भी एनर डिफरेंशिएशन की बात होती है वहाँ पे डी एन होते हैं। मैंने आपको बताया था, मान लो अगर हमारे पास डी एन और वाई का हमें एनर डिफरेंशिएशन करना है तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास जो डी एन हटाने के लिए यहाँ पे जो एन होते हैं तो यहाँ पे साइड में आ जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं वाई का एनर डिफरेंशिएशन। अब यहाँ पे स्टूडेंट अगर वहाँ पे n-1 है और यहाँ पे जो देखो इसको हम हटाने के लिए जो यहाँ पे n-1 है वो n-1 मतलब y के सफिक्स में यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले देखते हैं जो मोस्टली यहाँ पे मतलब एनर डिफरेंशिएशन के लिए यहाँ पे यूजिंग होते हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट, पहला जो फार्मूला मैंने बताया था e की पावर x का एनर डिफरेंशियल क्या होता है। अब स्टूडेंट e की पावर x को हम कितनी बार मल्टीप्लाई मतलब कितनी बार भी डेरिवेटिव करो e की पावर x आता रहेगा। तो यहाँ पे मतलब इसका जो फार्मूला होता है यहाँ पे होता है जनरल फार्मूला ए एक्स प्लस के बी। तो यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है स्टूडेंट a की पावर n और टर्म जो है एज इट इज आएगी तो e की पावर x प्लस के बी। याद है ना, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, प्लीज एक बार उसको जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट फार्मूला आपको कंप्लीट होगा, बात करेंगे हम सेकंड फार्मूला a की पावर x का अगर कोई टाइप दे रखा होगा आपको तो ये फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। जब स्टूडेंट क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका जो फार्मूला आता है a की पावर x, क्योंकि a की पावर x का अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो वहाँ पे a की पावर x लोगे आएगा, तो फिर अगेन करेंगे तो a की पावर x का तो हर सिचुएशन में a की पावर x पर लोगे तो यानी n टाइम करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट log a की पावर यहाँ पे n हो जाएगा। अब स्टूडेंट थर्ड जो फार्मूला था डी एन, यहाँ पे था ए एक्स प्लस के बी और यहाँ पे पावर थी स्टूडेंट, तो याद है ना, यहाँ पावर लेते थे एम एन माइनस के 1 एम माइनस के 2 एम माइनस के 3। तो हमारे पास ये कंटिन्यू चलता था और यहाँ पे जो कम करते थे तो एम एक कम करके यहाँ पे डेरिवेटिव लिखते थे। अब इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास ए एक्स प्लस के बी जब पावर करते थे एम माइनस के 1 तो यहाँ पे एन माइनस के 1 आएगा, माइनस 2 आएगा, तो हम इसको एन टाइम लिखते थे और जो एक्स का कोफिशिएंट है स्टूडेंट तो उसकी पावर हम यहाँ पे लिखते थे। ये हमेशा याद रखना, यहाँ पे एम वाली कंडीशन थी। अब यहाँ पे बात करेंगे जो फोर्थ फार्मूला है डी एन ए एक्स प्लस के बी। स्टूडेंट ये फार्मूला काफ़ी यूज हो रहा, ए एक्स प्लस के बी का होल इनवर्स। देखो स्टूडेंट कैसे ओपन करते थे, यहाँ पे -1 की पावर एन, जो पावर देखो यहाँ पे -1 की है तो वही फैक्टोरियल में आता था जो पावर होती है। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट ए मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट तो ए की पावर एन, क्योंकि एन टाइम कर रहे हैं। और स्टूडेंट हम इसको क्या है ए एक्स प्लस के बी -n-1 लिखते थे। तो बेटर मैंने आपको ट्रिक बताई थी, तो अलग अलग बुक में अलग अलग फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। तो बेटर ये है, ये पावर नीचे जाकर प्लस की हो जाएगी स्टूडेंट, याद करने की ट्रिक है, और उसमें आप n ऐड कर दो, ये इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई, तब भी एक ही बात है स्टूडेंट। अब इसका फिफ्थ फार्मूला ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है लॉग ए एक्स प्लस के बी। स्टूडेंट इनमें दोनों में एक ही डिफरेंस है, बेसिक का डिफरेंस है, और यहाँ पे -1 की पावर n है तो स्टूडेंट लॉग वाले में -1 की पावर n-1। देखो यहाँ पे पावर n थी तो फैक्टोरियल के साथ n आया। अब यहाँ पे स्टूडेंट n-1 फैक्टोरियल के साथ, देखो फैक्टोरियल हम इसको ऐसा भी इंडिकेट करते हैं। तो बेटर आप कोई सा भी यूज करो, आपकी चॉइस पे डिपेंड होगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक्स का कोफिशिएंट तो आना ही आना। अब यहाँ पे लॉग तो यहाँ पे जो दे रखे हमारे पास ए एक्स प्लस के बी। स्टूडेंट यहाँ पे एक कम करके लिखते हैं तो यहाँ पे n के प्लेस पे n-1 रखेंगे तो यहाँ पे n ही बचेगा, मतलब यहाँ जो n प्लस आता था तो यहाँ पे एक कम करके लिखते हैं। देखो यहाँ पे जो n था तो n-1 आया ना इस टाइप से का, तो यहाँ फैक्टोरियल है तो n-1, तो यहाँ पे जहाँ पे n है वहाँ पे n-1, मतलब इसका एक बार डेरिवेटिव कम होता है। तो उस तरीके से मैंने आपको लास्ट लेक्चर में आप जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे इनका स्टूडेंट विथ प्रूफ मैंने आपको बता रखा है। अब देखो यहाँ पे 6 जो फार्मूला होता है डी एन, वहाँ पे है ना साइन ए एक्स प्लस के बी, ये साइन वाले टर्म में होता है। तो यहाँ पे इसका फार्मूला एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे ए है तो स्टूडेंट साइन है तो साइन ही आएगा ना, तो साइन ए एक्स प्लस के बी प्लस के n π/2। कुछ राइटर की बुक स्टैंड यहाँ पे n π/2 पहले लिखते हैं a प्लस बी, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे इसका जो फार्मूला, इसके दो फार्मूले थे, साइन का होता है कोस का है तो कोस ए एक्स प्लस के बी। स्टूडेंट कोस है तो कोस ही आएगा, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे a है तो यहाँ पे कोस ए एक्स प्लस के बी प्लस के n π/2। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है।
लास्ट फार्मूला है ये हमारे पास। तो डी एन और यहाँ पे क्या है ई की पावर ए, देखो ए तो आ चुका, फिर बी एक्स प्लस सी लेंगे तो साइन के अप्लाई करते हैं पहले, बी एक्स प्लस सी। देखो यहाँ पे स्टूडेंट क्या है ई की पावर एक्स, तो यहाँ पे आर की पावर एन आना जरूरी है, विषय ध्यान रखो। अब यहाँ ई की पावर एच टी रखेंगे और साइन है तो स्टूडेंट साइन ही आएगा। और यहाँ पे क्या है बी एक्स प्लस के सी प्लस के एन फाइव। फाइव यहाँ पे हम समझाएंगे, पहले स्टूडेंट आर को समझाते हैं। आर हमारे पास होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर या 1/2 एस पर कंप्लीट रूल। अब देखो यहाँ पे फाइव कैसे आएगा, फाइव हमारे पास जो होता है वो tan इनवर्स बी अपॉन ए होता है। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे जब हम इस क्वेश्चन को मैंने आपको प्रूफ बताया था तो x हमने कुछ एज्यूम किया था। देखो यहाँ पे x हमारे पास मतलब a हमने कुछ एज्यूम किया था, a बराबर r कोस फाइव लिया था और b इक्वल लिया था r साइन फाइव। जब स्टूडेंट इसको हम लेट करेंगे 1, 2 को हम फर्स्ट से डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, 2 को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं 2/1 मतलब लेफ्ट लेफ्ट राइट को डिवाइड करेंगे तो r साइन फाइव, तो यहाँ पे tan फाइव हो जाएगा क्योंकि r सार कैंसिल, भाई इसको ऊपर रखेंगे तो, और b अपॉन ए। अब स्टूडेंट फाइव यहाँ पे tan वर्स उधर चले जाएगा तो यहाँ पे b अपॉन ए। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कुछ एज्यूमिंग करके यहाँ पे फाइव निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे r जो हमारे पास दे रखा है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर का अंडर रूट दे रखा है, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर की पावर 1/2 दे रखी। अब स्टूडेंट अगर हम इक्वेशन 1 का स्क्वायर करके ऐड करते हैं, देखो लेफ्ट का स्क्वायर तो लेफ्ट के स्क्वायर में ऐड होगा तो आर स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस के आर स्क्वायर साइन स्क्वायर। इसमें यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर जब आर हम यहाँ पे पूछाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट मैंने आपको प्रूफ बताया था, एक बार उसको प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी में कई बार आया हुआ है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे फाइंड एनथ डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन, मतलब जितने भी क्वेश्चन है ये सारे इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे ये क्वेश्चन कई बार आया लॉन्ग टाइप का, ये हमेशा याद रखना। स्टूडेंट ये फॉर्मूले मोस्टली जनरल यूज होते रहेंगे, आप इनको एक बार रिवाइज कर लेना। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन 1 की बात करते हैं। आपसे बोला जा रहा है कि इसका एनथ डिफरेंशियल फाइंड करना है। देखो स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, जब भी आपको tan इनवर्स का या tan इनवर्स x अपॉन ए या फिर tan इनवर्स का क्यों ना हो, अगर आपने ये कर चुके तो इसको आप इसके मतलब सिमिलर के सिमिलर जैसा ही है। अब यहाँ पे इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो स्टूडेंट इसका एक टाइम डेरिवेटिव करना, यहाँ पे 1 टाइम डेरिवेटिव करते, वैसे नॉर्मली 10th में 12th में जो होता था डेरिवेटिव tan इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला था 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे स्टूडेंट क्या है d ओवर tan इनवर्स x अपॉन ए है, ये तो हम x अपॉन ए इसका करेंगे स्टूडेंट tan इनवर्स इसको इसके जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे x क्या है x अपॉन ए, तो इसका स्क्वायर, फिर स्टूडेंट यहाँ पे इसका करेंगे x का तो 1 हो जाएगा 1 अपॉन ए। जैसे हम इसका एलसम लेंगे तो ए स्क्वायर ऊपर जाएगा, पहले एलसम लो स्टूडेंट तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके जब भी tan इनवर्स की बात आओगी तो पहले इसको एक टाइम डेरिवेटिव करना विद रेस्पेक्ट टू x, फिर इसको हम एक तो कर दिया, चाहिए हमें nth टाइम। देखो हमारे पास ये y1 आ गया a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे n टाइम तो आ गया, देखो मतलब एक टाइम तो आ गया, हमें चाहिए स्टूडेंट nth डिफरेंस है yn चाहिए। भाई yn को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। तो हम स्टूडेंट यहाँ पे देखो एक बार तो डेरिवेटिव ऑलरेडी हो चुका है, अब की बार हमें क्या करना एक कम। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसको हम करेंगे एक कम मतलब n-1 मतलब करेंगे ना डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, हम करेंगे n-1 टाइम, क्योंकि एक तो हो चुका, अगर नहीं होता तो फिर इसको n टाइम करते हैं। ये विशेष ध्यान रखें स्टूडेंट tan वाले कोर्स में, tan इनवर्स वाले केस में हमेशा याद रखो। जैसे हम इसका करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास जो मैंने बताया था जो y के साथ ऐड हो जाएगा तो 1 से 1 कटेगा तो हमारे पास n। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्वेश्चन को समझते हैं, फुल प्रूफ देखते हैं। तो ये बात विशेष याद रखना, जब भी tan इनवर्स का nth करना है तो हम उसको एक बार टाइम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। चल सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट लेट करते हैं जूमिंग करके, यहाँ पे y हमने कोई फंक्शन दे रखा है तो tan इनवर्स x अपॉन ए। हम इसका स्टूडेंट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू करते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, मतलब पहले x के रेस्पेक्ट में डिफरेंट करते हैं। तो y का क्वेश्चन हमारे पास y1 हो जाएगा। tan इनवर्स का देखो यहाँ पे जो x का काम कर रहा है स्टूडेंट, तो इसका फार्मूला क्या हो, मैंने आपको बताया था जब भी आप tan इनवर्स का जो फार्मूला होता है तो उसका जो फार्मूला सीधा सीधा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, यहाँ पे x का मतलब यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे x का काम ये है तो 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, स्टूडेंट फिर हम इसका करते हैं तो x का तो 1 हो जाएगा। जब हम इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट एलसम लेकर तो ए स्क्वायर
पहले हम एलसीएम ही लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर, थर्ड विल गो टू फर्स्ट, ये विषय ध्यान रखना इसमें। और 1/a यहाँ से मल्टीप्लाई, यहाँ से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो हम स्टूडेंट लिख सकते हैं इसको a अपॉन, पहले हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं, हमारे पास जो आया तो एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, स्टूडेंट हम इसको ऐसा भी बना सकते हैं एक्स प्लस का आई ए और एक्स माइनस का आई। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी tan इनवर्स की बात करेंगे तो हमें ये जो बनाना, इस लीनियर फैक्टर बनाना, मतलब इस टाइप का फैक्टर बनाना, एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए। देखो अगर यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तब तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, तो बेटर ये है कि हम इंटरवल फॉर्मूले में इसको मतलब चेंज कर लें। अगर नहीं होता, देखो आप नॉर्मली देखोगे एक्स प्लस आई ए को और एक्स माइनस आई ए को हम लिख सकते हैं इंटरवल फॉर्मूले से आई ए स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने आपको बता रखी है कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंड 11th का कंसेप्ट है, तो आई स्क्वायर यहाँ पे आयोटा होता है, तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे स्टैंड माइनस और माइनस यहाँ पे है, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ये हमेशा याद रखना। अब स्टूडेंट इसको हम चेंज करते हैं, देखो नाउ इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन लेते हैं ए अपॉन, देखो मैंने इसको यहाँ पे बना देंगे, तो ए अपॉन दिस यानी एक्स प्लस का आई ए, और यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास बी अपॉन एक्स माइनस है। स्टूडेंट मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, हम किसी भी तरीके से, देखो यहाँ पे क्या है, जब हम इसको लेकर चलते हैं तो यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट करेंगे, फिर हम दोनों तरफ हम x का कोफिशिएंट देखते हैं, फिर कॉन्स्टेंट टर्म का कोफिशिएंट, वहाँ पे ए बी की वैल्यू में 2 इक्वेशन आएगी, तो उनको सोल्व करने पर जो हमारे पास ए बी है, ए और बी यहाँ पे स्टूडेंट कॉन्स्टेंट है। अब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले स्टूडेंट समझते हैं, हमारे पास ये है, इसको हमने ऐसा लिखा, तो हमने देखो 2 लीनियर फैक्टर है तो 2 कॉन्स्टेंट होंगे, 3 लीनियर फैक्टर है तो 3 कॉन्स्टेंट होंगे, ये हमेशा याद रखो। स्टूडेंट मैंने आपको ट्रिक बताई थी, हम जिसके भी नीचे की वैल्यू को रखेंगे उसी की वैल्यू होगी, और फिर बी से कोई वास्ता नहीं। मान लो हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, ध्यान समझना, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में भी, तो आपको इस तरीके से ट्रिक से करोगे तो बेटर है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो माइंड जो फोकस है आपको एनर डिफेंस में डालना है, तो हम इसको यहाँ पे ट्रिक से भी करेंगे, क्योंकि वैसे ही क्वेश्चन की स्टैंड काफ़ी लेंथ जा रही है, समझते स्टैंड। देखो एक बात हमें समझना, जिसके भी नीचे का हम 0 के इक्वल रखते हैं उसी की वैल्यू आएगी, फिर हम बी में भी ऐसे ही ये प्रोसेस फॉलो करेंगे स्टूडेंट। मान लो हमने x प्लस आई 0 लिया, तो जिसमें x प्लस आई ए है वहाँ पर मत रखना, क्योंकि अगर रखोगे तो वो 0 हो जाएगा, क्योंकि सारा 0 भाई a बाई 0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, मतलब इनफाइनाइट आ जाएगा, तो ये विषय ध्यान रखना इसकी ट्रिक है स्टूडेंट। तो इसमें तो रखना नहीं, तो x अगर ऊपर भी होता तो हम x के प्लेस पर माइनस आयोटा ए रखते, तो ऊपर तो स्टूडेंट है नहीं तो a है, इसमें रखना नहीं क्योंकि ये तो 0 के इक्वल है, तो x के प्लेस पर क्या है माइनस के आई ए, देख ध्यान रखना। तो एक आई ए पहले चल रहा, तो देखो जिसके भी नीचे की वैल्यू हम पुटअप करते हैं तो स्टूडेंट उसी की वैल्यू आती है, हमेशा याद रखना एक एक, मतलब जैसे हम इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट माइनस के 2ia, और यहाँ पे जो a से कैंसिल होगा तो a हमारे पास आ जाएगा माइनस के 2i, तो इसी तरीके से हम स्टूडेंट b को हम फाइंड करेंगे। अब b में क्या है स्टूडेंट, b को हम रखते हैं आई ए को 0, तो यहाँ पे x कितना हो जाएगा i, ये विषय ध्यान रखना, x माइनस जो i है उस यहाँ पे उसमें ये नहीं रखना, तो केवल उसमें रखना, ऊपर x तो है नहीं स्टूडेंट, अगर x के प्लेस पर i रख देते तो x यहाँ पे आई ए प्लस का i, आप देख पा रहे तो a अपॉन कितना हो जाएगा 2i, a से कैंसिल स्टूडेंट, ये हमारे पास जिसके भी नीचे का रखा था हमारे पास ये, मतलब कुल मिलाकर बात यह है जो a आया वो माइनस का 2i आया, b हमारे पास प्लस का 2i आया, एक तरीका तो स्टूडेंट ये है। अब यहाँ पे पॉइंट समझते हैं, देखो हमारे पास जो a आया वो माइनस के 1 अपॉन 2i, और जो b आया स्टूडेंट ये प्लस का आया। अब स्टूडेंट देखो इसकी एक ट्रिक और भी है, देखो अगर ऊपर कोई भी कांस्टेंट है, देखो यहाँ चाहे 4 भी हो चाहे यहाँ पे 2 भी हो, कुछ भी हो, मतलब कांस्टेंट होना चाहिए, और नीचे कोई लीनियर फैक्टर है इस टाइप का, देखो आप ऐसे समझो इस टाइप का कोई लीनियर फैक्टर है प्रोडक्ट के साथ। अब यहाँ पे छोटा क्या है जिसमें से भाई a सबट्रैक्ट है, बड़ा क्या है जिसमें a ऐड हो बढ़ाओ। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है, छोटे में से है, देखो जब कांस्टेंट की बात, जब ऊपर कांस्टेंट हो, x की बात नहीं, जब ऊपर कोई कांस्टेंट हो और नीचे कोई लीनियर फैक्टर हो या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इसमें कन्वर्ट कर लें, तो हमारे पास छोटे में से हम हमेशा बड़ा घटाते हैं, तो x प्लस है। अब इसमें सोल्व करके देखते हैं इसको हम दोनों, अगर एलसीएम ले तो x माइनस ए प्लस का इसको यहाँ पे भेजेंगे, तो x प्लस ए माइनस का x माइनस ए, जब इसकी मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस, इस आप देख पा रहे यहाँ से ए क्या आ जाएगा 2a, तो x माइनस से x प्लस ए। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझने वाली बात है, देखो आपको क्या चाहिए 1 चाहिए, हमें क्या चाहिए 1, क्योंकि यहाँ पे 2a और चाहिए था हमें 1, तो स्टूडेंट जो भी ऊपर एक्स्ट्रा बच जाए तो उसको हम आगे लेंगे और यहाँ पे छोटे में से बड़ा सबट्रैक्ट करेंगे, ये हमेशा ट्रिक है जब इनको सोल्व करें स्टूडेंट हमारे पास ये, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट यहाँ पे a कांस्टेंट है तो हम a को 12 लेंगे,
इसकी ट्रिक अभी स्टूडेंट समझते हैं। अगर हमारे पास ये था a अपॉन एक्स प्लस का आई ए और यहाँ पे x माइनस का आई ए था ना, तो हम स्टूडेंट a को हम 12 लेते हैं तो हमारे पास जो बचेगा x प्लस का आई ए और मल्टीप्लाई में नीचे ही x माइनस आई। देखो छोटा क्या है, जो x मतलब आई ए सबट्रैक्ट है, तो यहाँ पे a तो भाई कॉन्स्टेंट को बाहर लेंगे, हमें तो ऊपर 1 चाहिए। अब स्टूडेंट छोटे में से हम बड़ा सबट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे समझते हैं। जैसे आप इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा, x माइनस के आई ए तो x प्लस का आई। जब इसको यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम करने के जस्ट बाद, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे आई ए। स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे x से कट गया, तो ऊपर जो बचा 2ia बचा, तो x माइनस के आई ए और यहाँ पे x प्लस का आई ए। अब यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा क्या बचा 2ia, तो हम a तो भाई कॉन्स्टेंट है, से तो कोई मतलब ही नहीं है, तो हम एक्स्ट्रा यही लगेंगे जो, क्योंकि हमें चाहिए था यहाँ पे 1, जो भी ऊपर एक्स्ट्रा बच जाएगा चाहे -1 है, फिर हम माइनस में बाहर लेंगे नीचे, तो ऊपर बचेगा तो हमें लेना होता है नीचे, ये विषय ध्यान रखना स्टूडेंट। तो हमारे पास x माइनस का आई ए और x प्लस का आई ए। स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास है a भी है, तो a से कटेगा तो 1/2 है हमारे पास। मतलब तरीके यहाँ पे बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, तो आपको चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप इस तरीके से करेंगे या स्टूडेंट उस तरीके से करेंगे। तो हम स्टूडेंट यहाँ पे a की वैल्यू जब आए माइनस की, देखो आप देखोगे ना, जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे a हमारे पास और b हमारे पास माइनस आ जाएगा, तो ये भी एक ही बात है। अब बात करते हैं स्टूडेंट करने का तरीका। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास जो a आया था, a हमारे पास आया था माइनस के 2 आयोटा और जो b था स्टूडेंट प्लस के 2 आयोटा। अब यहाँ पे इसको लिखते हैं वाई एन, ए हमारे पास माइनस के 2i और साथ में स्टूडेंट दे रखा है x प्लस के आई ए और यहाँ पे 1 बीटा की जो वैल्यू मतलब b की जो वैल्यू है हमारे पास ये 2 आयोटा और नीचे दे रखा x माइनस के आई ए, याद रखना। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम 1/2i बाहर लेते हैं, तो यानी y1 1/2i और बेटर है कि प्लस वाली वैल्यू को हम पहले लिखते हैं, यानी हमारे पास ये आयोटा है ना यहाँ पे। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास x माइनस का आई ए, यहाँ पे स्टूडेंट माइनस आएगा, प्लस ये नहीं तो प्लस ये। अब यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट, हमारे पास ये पहले हम इसको पॉजिटिव वाली वैल्यू को लिखते हैं, फिर माइनस x प्लस के आई ए। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, इसके बाद यहाँ पे जब भी इस टाइप का फैक्टर आता है तो स्टूडेंट हम इसको देखो एक बार डेरिवेटिव ऑलरेडी कर चुके विद रिस्पेक्ट टू x। हमें चाहिए स्टूडेंट वाई एन, मतलब क्या है, nth डेरिवेशन चाहिए। जब भी आपसे पूछा है कि फाई nth डिफरेंशियल, मतलब वो वाई एन मांग रहा है आपसे। एक टाइम तो पहले ऐड कर चुके, अगर ये स्टूडेंट वाई होता फिर हम इसको 1 मतलब n टाइम करते डायरेक्ट, क्योंकि हमें चाहिए जो y1 है तो एक मतलब एक बार इसका डेरिवेटिव ऑलरेडी हो चुका है, तो हम इसको एक कम करेंगे। तो नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे n-1 टाइम, तो वी गेट स्टूडेंट जो हमारा सॉल्यूशन आएगा इसके बाद, तो हम पहले फार्मूला लिखेंगे n-1 इंटू मतलब साथ में y1 1/2i तो कांस्टेंट है। स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं dn, देखो यहाँ पे एक कम करे, तो मैंने आपको बताया था ये जो टाइप बनेगा वो ax प्लस b की पावर इन्स का। अब इसका स्टूडेंट dn अगर देखें तो इसका जो फार्मूला होता है अभी बताया था -1 की पावर n, जो पावर है वही फैक्टोरियल के साथ आ जाएगी और x का कोएफिशिएंट यहाँ पे a और नीचे स्टूडेंट इसको 1 को प्लस करेंगे, जब पावर नीचे लेगा प्लस होगी इसमें n ऐड कर देंगे, ये विषय ध्यान रखना। तो यूज करेंगे यहाँ पे देखो, तो इनवर्स का ही तो फार्मूला होता है, ये भी देखना होता है कि कौन सा यहाँ पे जनरल फार्मूला यूज है। अब स्टूडेंट अब जो 1/x माइनस है इसको हम ऊपर ले जाते हैं, देखो पावर तो हम इसको एक ही एज्यूम करेंगे ना कि पावर एक ही है, तो स्टूडेंट अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो वहाँ पे इन्वर्स हो जाएगा। इसी प्रकार dn अंदर भी जाएगा तो dn माइनस, क्योंकि ऑन बोथ साइड ले रहे हैं तो dn इसके अंदर भी जाएगा, dn माइनस इसके अंदर भी जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला बन जाएगा x माइनस, सॉरी ये तो प्लस है, x आयो माइनस। अब यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट, ये हमारे पास का जनरल फार्मूला होता है। अगर हम बात करें n-1 की, देखो इसका जो फार्मूला होता है वो dn का होता है, सीधा सीधा फार्मूला ax प्लस के b। अब यहाँ पे समझते हैं, जो यहाँ पे ax है, देखो x का जो कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है a, मतलब 1 है, तो a हमारे पास कितना आ जाएगा
1, ये हमेशा याद रखना। और जो b होता है स्टूडेंट हमारे पास क्या है माइनस का a, क्योंकि ax प्लस के b वाला कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। तो अगर हम इसको n टाइम करें तो हमारे पास ये आएगा। अब स्टूडेंट हम इसका करते हैं एक कम करके, देखो इसका समझते हैं। x माइनस का i बिल्कुल वो टर्म है भाई, यहाँ a क्या है 1 है, इसका जो फार्मूला हमने एक कम करके करा भाई n टाइम करेंगे तो पावर n आएगा, तो हमने एक कम कर जहाँ पे n है वहाँ पे n-1 करेंगे, जहाँ पे फैक्टोरियल है n-1 करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वहाँ पे 1 है, तो 1 की पावर हम n-1 करेंगे, तो 1 की पावर चाहे n-1 कर लो हमेशा क्या हो जाएगा 1 होगा, क्योंकि स्टूडेंट अगर -1 की पावर हमने n करा मतलब 1 a की पावर n, तो यहाँ पे इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना 1 की पावर इनवर्स, भाई 1 की पावर कोई भी नंबर हो सकता है तो इसकी 1 हो जाएगा, और इसे इनवर्स को 1/1 कर सके, तो यहाँ पे मतलब i की पावर जो n माइनस की वैल्यू हमेशा याद रखना स्टूडेंट, वहाँ पे 1 ही लेंगे। ये इसको हम मतलब 1 की पावर n-1 भी लिख सकते हैं, या बेटर इसको 1 ही समझ लो तो बेटर। अब देखते हैं स्टूडेंट, देखो यहाँ पे ax है, जहाँ पे n हमने रखा तो ax, देखो यहाँ पे तो ax था, अब हमारे से यहाँ पे क्या है टाइप ax प्लस b, तो ax हमारे पास ये तो है x माइनस का i है, और यहाँ पे जहाँ पे n+1 है तो यहाँ पे स्टूडेंट n-1 रखेंगे, 1 से 1 कैंसिल, मतलब एक कम करेंगे, ये हमेशा याद रखना। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये फार्मूला हम यहाँ पे भी यूज करेंगे। तो करते स्टूडेंट, तो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पे dn है y है तो हम dn हटाने के लिए यहाँ पे y1 हो जाएगा। अगर यहाँ पे स्टूडेंट n-1 है y है तो ये जो हमारे पास d मतलब पावर दे रखी है तो y के साथ लग जाएगा, है ना, ये हमेशा, क्योंकि y1 तो यहाँ पे 1 था तो 1 से 1 कट जाएगा। तो इसी प्रकार जैसे हम n-1 प्लस n- करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे yn आ जाएगा, भाई 1/2 तो आपने बाहर ले रखा था। अब इसका देखो डायरेक्ट करते हैं एक टाइम, देखो टाइप तो मैंने आपको बता दिया, तो हम -1 की पावर n आता था, जो देखो यहाँ पे n-1 यहाँ पे डेरिवेटिव किया जा रहा, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लिखेंगे -1 की पावर एक कम, जो पावर होती थी यहाँ पे स्टूडेंट फैक्टोरियल आता था, क्योंकि वहाँ पे n टाइम है तो यहाँ पे n- टाइम तो n-1। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पे स्टूडेंट 1 है, आप लिखना चाहो लिख लो n-1, क्योंकि a की पावर n वाला भी तो कंसेप्ट है। और नीचे देखो जो यहाँ पे स्टूडेंट है, देखो ये भी टर्म है तो एच डी लिखो टर्म या, तो x माइनस का i है, तो यहाँ पे स्टूडेंट देखो नीचे क्या था n+1, हम एक कम करें तो n के प्लेस पर हम रखेंगे n-1, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास है। इसी प्रकार हम स्टूडेंट यहाँ पे कर सकते हैं, देखो यही कंसेप्ट है, यहाँ पे केवल प्लस आएगा, तो -1 की पावर n-1 और x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है तो 1 की पावर n-1। अब नीचे देखो स्टूडेंट जो भी टर्म है वो नीचे लाएंगे, तो i a याद है ना, यहाँ पे n+1 आता तो हम एक कम करेंगे तो यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे जनरल फार्मूला ये यूज हो रहा। तो स्टूडेंट यहाँ फार्मूला आपको देखना होगा ये। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो बाहर हम क्या कॉमन लेते हैं, जैसे हम yn तो 1/2i, देखना स्टूडेंट हम जो बाहर लेंगे -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-, भाई इसको 1 की पावर तो आप बेटर है कि 1 की पावर n-1 को हम 1 लिखें, ये ज़्यादा बेटर माना जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो ऊपर से कॉमन है ये, तो अंदर हमारे पास जो बचेगा भाई 1/2 तो ऑलरेडी चला हुआ है, ये तो ए बी की वैल्यू थी हमने बाहर लिया था। अब यहाँ पे स्टूडेंट बचा हमारे पास 1/x माइनस का a और n बचा। अब हमारे पास इसको बचेगा x प्लस का i की पावर n। अब स्टूडेंट इसको सीधे सीधे हम पावर को ऊपर ही लेते हैं, देखो हमारे पास ये नीचे बचेगा ना तो हम इसको ऊपर ही कर लेंगे क्योंकि एक स्टेप यहाँ पर कम हो जाएगा। अब देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे x माइनस का i, जैसे पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, तो माइनस के x प्लस का i, देखो पावर में डिफरेंस होगा यहाँ पर केवल। अब स्टूडेंट जब अगर हम इसको हम यहाँ पे भी छोड़ते हैं तो हमारा आंसर यहाँ भी ठीक है। अब यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन प्रूफ के लिए बोला जाता है, तो कई बार ये क्वेश्चन प्रूफ के लिए, प्रूफ में बताऊंगा कैसे पूछता है क्वेश्चन, जो इसका आंसर होगा प्रूफ भी होगा इसका। देखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, अब स्टूडेंट यहाँ पे कुछ चीज़ एज्यूमिंग करनी होते हैं आंसर मैच करने के लिए, समझते हैं स्टूडेंट। ये फार्मूला आप देख सकते हैं। अब इसको इधर देखते हैं स्टूडेंट, हमारे पास देखो इस टाइम यहाँ पे पुट जहाँ पे x है तो हम रखते हैं स्टूडेंट यहाँ पे r cos फाई, और यहाँ पे a है उसको रखते हैं हम r sin फाई। अभी हमेशा स्टूडेंट ध्यान रखना, जैसे हम इक्वेशन इसको एज्यूम करना 2, हम 2 को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं, ध्यान देना स्टूडेंट, हम 2 को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ax आ जाएगा, क्योंकि a से 2 को फर्स्ट से डिवाइड, तो a/x तो r sin फाई अपॉन, देखो यहाँ पे बचेगा r sin फाई और r cos फाई, r सार कर देगा साइन अपॉन कोस, स्टूडेंट जानते हो tan फाई हो जाएगा। अब फाई की वैल्यू हम निकालेंगे तो इम्प्लाई दैट ये इन्वर्स में चले जाएगा ना, जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री या 11 का कंसेप्ट था तो वहाँ पे इन्वर्स वाली बात है,
तो फाइव तो हमें पता लगे कि फाइव हमारे पास जो होगा tan इनवर्स a अपॉन x होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो हम इसका स्क्वायर करके ऐड करते हैं भाई, इक्वेशन 1 का और 2 का स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो लेफ्ट होगा तो x स्क्वायर a स्क्वायर है ना, तो हमारे पास r स्क्वायर होगा क्योंकि r कोस स्क्वायर r साइन स्क्वायर, r स्क्वायर को मिलेगा कोस स्क्वायर पाई साइन स्क्वायर वैल्यू 1 होगी, तो r यहाँ से हम निकाल सकते हैं। वैसे r की वैसे आवश्यकता नहीं स्टूडेंट, तो केवल और केवल हमें 5 चाहिए होता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि हमारे पास ये जो इक्वेशन थी 2, ये हमने एज्यूम करा था r साइन 5, ये हमारे पास 2 इक्वेशन है। अब स्टूडेंट यहाँ इसकी ये वैल्यू पुट करते हैं, देखो यहाँ पे समझते हैं इसको, इधर देखेंगे स्टूडेंट, देखो ये हमारे पास जो चला हुआ है जो yn, यहाँ पे yn चला हुआ है और 1/2i हमने बाहर लिया है। अब यहाँ पे स्टूडेंट समझते हैं, जहाँ पे भी देखो ये तो आप इसको एज इट रखना, ये तो -1 की पावर n-1 विद फैक्टोरियल n-1 इंटू के साथ है। अब स्टूडेंट x हमने क्या माना r cos फाई, जहाँ पे x है वहाँ पे रखेंगे r cos फाई और यहाँ पे a यहाँ पे स्टूडेंट a के प्लेस पर हमने रखना है r साइन फाई और पावर ऊपर स्टूडेंट माइनस के, देखोगे आप यहाँ पे इसी प्रकार यहाँ पे माइनस के 1 है भाई, x और a की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। x हमारे पास क्या है r cos फाई प्लस है यहाँ पे और यहाँ पे i है, a हमारे पास r साइन फाई, इस पर भी पावर स्टूडेंट -1 है, आप देखोगे। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट, देखो यहाँ पे स्टूडेंट जैसे हम इसमें से r कॉमन लेंगे, यहाँ से r कॉमन लेंगे भाई, इसको तो आप एच डी लेकर चलना है 1/2i, तो -1 की पावर n-k1। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझना, हम r की पावर n मतलब r की पावर n मल्टीप्लाई थे, समझते हैं स्टूडेंट, ये पावर है ना, तो r हमने कॉमन लिया और पावर n भी है तो यहाँ n डायरेक्ट बाहर लेंगे हम, तो कोस यहाँ पे स्टूडेंट देखो हम डिमोवर भी अप्लाई करते रहेंगे धीरे धीरे, यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट डिमोवर भी अप्लाई करेंगे, या ऐसे समझ लो आप, चलो लिख लो, तो n5 माइनस के n5 और यहाँ पे स्टूडेंट माइनस माइनस प्लस होगा, अभी बता दो इसका कंसेप्ट, तो i साइन n5। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट हमारे पास माइनस तो है, r की पावर यहाँ से भी बाहर लेंगे तो कोस n5 ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा i साइन 5। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो डिमोवर लॉ कैसे होता है, डिमोवर थ्योरम, डिमोवर थ्योरम बोलती है अगर हमारे पास कोस थीटा प्लस के आई साइन थीटा, देखो इतना तो स्टैंड तय है कि जो हमारे पास आयोटा होता है वो साइन के साथ होगा। आपने ये थ्योरम नया रिजल्ट है स्टूडेंट, यहाँ पे समझते हैं जो हमारे पास है स्टूडेंट, देखो यहाँ पे जो पावर होती है, वैसे नॉर्मली जो पावर होती है मान लो यहाँ पे 2 होता तो a + b का होल स्क्वायर जैसा ट्रीट करता, तो यहाँ पे स्टूडेंट डिमोवर लॉ लग रही है, जो पावर होती है वो एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हमेशा याद रखना, आई साइन n थीटा। अगर किसी का यहाँ पे माइनस है तो एंगल में यहाँ पे पावर क्या हो जाएगी कोस माइनस के और प्लस के आई साइन माइनस के थीटा। देखो आप देख पा रहे कोस माइनस के थीटा यहाँ पे स्टूडेंट प्लस होता है और साइन माइनस के थीटा माइनस, तो प्लस माइनस यहाँ पे आई साइन थीटा। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने कंसेप्ट लगाया, क्योंकि आर हमने कॉमन लेके, क्योंकि आर जो था वो मतलब पावर के अंदर ही था ना, तो आर की पावर माइनस जब बाहर लेंगे तो आर की पावर माइनस बाहर निकल आएगा पावर होने के बाद। अब स्टूडेंट ये प्रॉपर्टी हमने डिमोवर की लगा दी, तो पावर जो सामने आएगी माइनस के कोस और कोस माइनस के थीटा वो प्लस की हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो प्लस, क्योंकि साइन जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे पावर की माइनस साइन 5, तो साइन माइनस की थीटा स्टूडेंट कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का, तो हम इसको बाहर लेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं डिमोवर का मैंने आपको बताया था ये कंसेप्ट है। अब स्टूडेंट यहाँ पूरे में से हम आर बाहर लेंगे, जैसे हम आर बाहर लेते हैं तो वाई एन 1/2i तो -1 की पावर n-k1। अब स्टूडेंट पूरे में था हम n की पावर मतलब r की पावर -1 कॉमन लेते हैं स्टूडेंट। अब हमारे पास क्या बचा, देखते समझते हैं कोस n5 प्लस के यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट n मतलब i साइन n5। अब स्टूडेंट देखो ये माइनस अंदर इंटरचेंज हो जाएगा, जो प्लस है माइनस हो जाएगा और माइनस है तो i साइन, इसमें यहाँ पे n5 है समझना। अब देखो यहाँ पे ये कोस एक कोस कट जाएगा। अब देख पा रहे स्टूडेंट वाई एन, तो हमारे पास कितना बचा 2i -1 की पावर n-k1। स्टूडेंट यहाँ पे r की जो पावर है ये चलेगा। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे i साइन n5 और एक प्लस का i साइन n5, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2i साइन n5। स्टूडेंट यहाँ पे जो i साइन 5 है मतलब इनको माइनस की हमने मल्टीप्लाई करी। अब यहाँ पे चेक करना होता है कि आंसर स्टूडेंट साइन में आ रहा है या कोस में आ रहा है, ये देखना होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर साइन में आ रहा तो हम साइन का फॉर्मूला फ्रॉम इक्वेशन जो हमारे पास 2 थी a हमारे पास क्या थी r साइन 5 थी। भाई साइन 5 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास साइन में आंसर है तो हम साइन में ही टर्म मैच करेंगे। अगर ये आंसर कोस में हो तो हम
हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, एक्स बराबर क्या है आर कोस फाइव, फिर आर के प्लेस पर हम एक्स अपॉन कोस फाइव रखते यहाँ पे, क्योंकि आर भी तो बताना होता है। अब यहाँ पे हम स्टूडेंट समझते हैं कि हमारे पास हम साइन में लाना चाह रहे हैं तो हम साइन में इसको ला सकते हैं। तो यहाँ से आर निकालते हैं फ्रॉम, इसने कहा फ्रॉम टू, मतलब फ्रॉम टू से लेकर चले, तो यहाँ पे ए अपॉन साइन, यहाँ पे स्टूडेंट फाइव आ जाएगा और हमारे पास आर, मतलब आर के प्लेस पर हम ये पुट करते हैं तो वाई एन 1/2 माइनस 1 की पावर n माइनस के 1। अब इस आर जो हमारे पास होता है स्टूडेंट ए अपॉन साइन फाइव और पावर यहाँ पे स्टूडेंट n, जैसे हम इसको सोल्व करेंगे स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं इस 2i से 2i भी कैंसिल कर दी जाए, तो यहाँ से हट जाएगा। हमारे पास क्या बचा स्टूडेंट, केवल साइन n5 बचा। अब स्टूडेंट देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर भी सकते हो, -1 की पावर n माइनस 1 विद फैक्टर n माइनस 1, तो हम इसे a की पावर n है ना, और 1 अपॉन साइन की पावर स्टूडेंट माइनस के n5 आएगा, और साइन की पावर ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, इसमें लिखना चाहे तो इनटू क्या है साइन n5। देखो इस टाइम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे एंगल में n से मल्टीप्लाई है। तो स्टूडेंट ये रिजल्ट है, आपको फ्रॉम टू का रिजल्ट है, तो हम इसको एक बार भी लिख सकते हैं, तो -1 की पावर n, तो n माइनस के 1 स्टूडेंट इसको ऊपर लेंगे तो a माइनस के n, और हमारे पास साइन ऊपर जाएगा प्लस की पावर हो जाएगी, और ये साइन एंगल में n5, यहाँ पे तो पावर में स्टूडेंट यहाँ पे एंगल में। तो जब भी क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछा जाता है कि हमारे पास फाइंड द एनर डिफरेंशियल tan इनवर्स x अपॉन ए, तो यहाँ पे कई बार इसका प्रूफ भी पूछ जाए, तो कि मतलब प्रूफ करिए कि हमारे पास ये है। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर 5 मैंने आपको बताया, जो 5 होता है वो tan इनवर्स b अपॉन ए होता है, मतलब b अपॉन ए का मतलब यहाँ पे स्टूडेंट जो दे रखा है ना a अपॉन x। अब स्टूडेंट यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे tan इनवर्स x अपॉन ए, अब यहाँ पे a हमारे पास क्या है 1 है, तो आपको कुछ नहीं करना, जब भी इसका देखो मैं समझाता हूँ यहाँ पे, देखो इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से करो तो ज़्यादा बेटर है। अगर आप इसको करोगे तो फिर हम एक बार इसका डेरिवेटिव करेंगे, जैसे tan इनवर्स का देखोगे ना भाई y हमारे पास tan इनवर्स x है, आप ये समझ दो, इसका एक बार मैंने बता दिया tan इनवर्स का हम एक बार डेरिवेटिव करें, फिर उसको n-1 टाइम डेरिवेटिव करें, ये विषय ध्यान रखना स्टूडेंट्स। तो हम इसका डायरेक्ट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, फिर हम इसको बताया था तो x प्लस के i x माइनस के i, तो ये भी इसी तरह हो जाएगा। फिर हम इसको n माइनस टर्म करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट x है तो x को हम r कोस फाइव, i का कोएफिशिएंट वहाँ पे a था ना, तो यहाँ 1 है तो 1 को रखेंगे स्टूडेंट r साइन फाइव, तो वही बिल्कुल प्रोसीजर है ना। इसको इस तरीके से कर सकते हैं, या स्टूडेंट इसको करने के बाद में थोड़ा है जहाँ पे a है, देखो यहाँ पे क्या है x अपॉन ए, भाई x अपॉन ए का मान यहाँ पे 1 है, जहाँ भी a है तो हम उसका भी निकाल सकते हैं, मतलब tan इनवर्स का निकालते हैं, a के प्लेस पर हम पुट करते बताता हूँ स्टूडेंट यहाँ पे। भाई इसका जो फार्मूला आया, इसका जो हमारे पास nth का मतलब yn -1 की पावर n-1, ये फैक्टोरियल के साथ ही आएगा स्टूडेंट। और यहाँ पे जो हमारे पास दे रखा a की पावर माइनस के n साइन की पावर n5 इंटू साइन n5, ये तो था स्टूडेंट tan इनवर्स, इसका जो डेरिवेटिव हो tan इनवर्स x अपॉन ए का। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड इसका जो पार्ट है, तो हमारे पास जो yn आएगा, मतलब y इसका मतलब dn निकालना, वो tan इनवर्स x का निकालना। देखो x अपॉन 1 a हमारे स्टूडेंट, देखो x अपॉन ए अगर हम इससे कंपेयर करेंगे, अगर यहाँ पे 2 हो तो हम a के प्लेस पे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे a हम 1 रखते हैं, इन इसमें स्टूडेंट एज्यूम कर लेना ये थर्ड इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 2 तो ऑलरेडी हो चुकी थी, हम थर्ड मानते हैं। जहाँ पे a हम वहाँ पर 1 रखते हैं इन थर्ड, तो स्टूडेंट यहाँ पे yn तो चलेगा तो -n-1, तो यहाँ पे स्टूडेंट a देखो 1 की पावर माइनस हो प्लस हमेशा 1 आएगा, क्योंकि हम इसको नीचे भी ला सकते हैं ना, 1 की पावर n यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। जहाँ पे a है केवल स्टूडेंट वही रखना है, बाकी टर्म एज इट इज आ जाएगी। देखो 1 की पावर यहाँ पे, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट, तो n माइनस के 1 फैक्टोरियल n माइनस तो 1 ही हो जाएगा, तो साइन n5, और ये जो n है ना वो 5 के साथ मलिए तो पावर में n है, तो हम tan इनवर्स x का भी इस तरीके से निकालते हैं। तो बेटर है अगर tan इनवर्स का है तो फिर भी हम इसका निकाल कर देखेंगे, जहाँ पे a है वहाँ पे हम 1 कर देंगे। तो इस तरीके से या स्टूडेंट उसको अलग भी कर सकते हैं। देखो टाइमिंग का तो दोनों में इतना ही टाइम लगा, तो बेटर है इस थ्योरम को समझो, और tan इनवर्स x अपॉन 1 का यानी tan इनवर्स x का भी आप इजी निकाल सकते हैं, वहाँ पे a की वैल्यू वहाँ पे 1 पुट कर देना। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर हम इसको निकाल सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट, एक बार इसको ध्यान से देख लेना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा।
चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। देखो यहाँ पे दूसरा जो क्वेश्चन बोल रहा है सबके लिए मेंशन करेगा कि एन डिफरेंस निकालना है, तो मैंने आपको इसको भी हटा सकते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्योंकि लॉग वाला क्वेश्चन है, लॉग का फार्मूला पढ़ते हैं डी एन। यहाँ पे समझते हैं स्टूडेंट कि लॉग एक्स का जो फार्मूला होता है हमारे पास, लॉग ए एक्स प्लस के बी, मैंने बताया था ना भाई। यहाँ पे -1 की पावर एक कम करते हैं तो जो ऊपर आता है वो फैक्टोरियल के साथ आते हैं पावर। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे ए है तो एन, और यहाँ पे स्टूडेंट जो टर्म है ए एक्स प्लस बी, जो यहाँ पे हो जाएगी एन। ये हमेशा याद रखना। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है स्टूडेंट सेकंड, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो ये तो आपका क्वेश्चन लॉन्ग आएगा फर्स्ट। तो यहाँ पे दे रखा है तो लेट करना है सबसे पहले। वाई हमारे पास दे रखा है लॉग ए एक्स प्लस के बी और इंटू सी एक्स प्लस के डी। देखो लॉग की जो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, जब हम एडिशन में करते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट को, तो लॉग एम इंटू एन, बेस चाहे कुछ भी हो स्टूडेंट, यहाँ पे लॉग एम मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है वो एडिशन में ओपन हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी के, यहाँ पे लॉग एन। अगर वो स्टूडेंट डिवीजन में है तो मतलब वो डिवीजन में है तो एम सबट्रैक्शन में ओपन होगा। ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टी है लॉग की, और वही यहाँ पे फॉलो करते हैं स्टूडेंट। इसको हम एम एज्यूम करते हैं, इसको एन। देखो वही है ना, दोनों भाई दोनों प्रोडक्ट हैं, दो कॉमन ब्रैकेट है तो प्रोडक्ट में होंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट लॉग ए एक्स प्लस के बी और यहाँ पे लॉग सी एक्स प्लस के डी, इस तरीके से। अब स्टूडेंट हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं एन टाइम, क्योंकि वन की तो आवश्यकता नहीं है, वो मतलब एक बार तो हमने करे नहीं तो एन टाइम करेंगे। अब यहाँ पे नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ से करेंगे स्टूडेंट एन टाइम। जैसे हम इसका टाइम करेंगे तो वी गेट, हम स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे तो डी एन, हम इसको ऐसे समझते हैं। अब यहाँ पे डी एन वाई, तो यहाँ पे फार्मूला लगाओगे पहले स्टूडेंट, तो लॉग ए एक्स प्लस के बी, तो यहाँ पे एन टाइम करेंगे इस टर्म का भी, तो डी एन, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट सी एक्स प्लस के डी। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे ये फार्मूला मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी तो सी एक्स प्लस डी का भी है। देखो यहाँ पे ए एक्स है तो बिल्कुल होमो फार्मूला है, और यहाँ पे सी एक्स, बस ए के प्लेस पे क्या आ जाएगा वो सी आ जाएगा, और यहाँ पे ए एक्स प्लस बी और बी यहाँ पे डी होता है स्टूडेंट। तो उसका फार्मूला क्या है, देखो वाई एन तो डायरेक्ट हो जाएगा। देखो सीधा सीधा फार्मूला क्या है। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो -1 की पावर n-1, जो पावर आएगी वो फैक्टोरियल के साथ होना। x का कोफिशिएंट यहाँ पे a है तो यहाँ पे n टाइम तो a की पावर n। अब नीचे स्टूडेंट जो टर्म है उसकी पावर हम क्या कर देंगे, केवल n कर देंगे। ये हमेशा याद रखना। इसी प्रकार यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, देखो ये तो -1 की पावर n तो आना बिल्कुल डिक्टो फॉर्मूला है ना, क्योंकि बस केवल ए एक्स प्लस बी चेंज हो रहा, मतलब ए सी आ रहा, बी यहाँ पे डी आ रहा, बाकी सब सेम है। तो n-1, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे सी है तो सी की पावर n आएगा, क्योंकि n टाइम डेरिवेटिव कर रही है। और नीचे जो टर्म दे रखी है भाई, जैसे यहाँ पे एक्स प्लस बी, यहाँ पे सी एक्स प्लस के डी, पावर यहाँ पे n आएगा। अब देखो स्टूडेंट थोड़ा और सिंपल कॉमन लेना चाहो, जो टर्म कॉमन उनको बाहर भी ले सकते हैं। यहाँ पे कॉमन आ रहा तो n-1 फैक्टोरियल, और अंदर जो बचेगा स्टूडेंट a की पावर n अपॉन ए एक्स प्लस के b की पावर होल n, चिन्ह यहाँ पे प्लस ही रहेगा। यहाँ बचेगा सी एन, तो ए एक्स प्लस सॉरी यहाँ पे सी एक्स प्लस के डी। तो यहाँ तक हमारे पास ये फाइनल आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट आपको ये देखना होता है कि एन डिफरेंशियल में या मतलब सक्सी डिफरेंशिएशन में कौन से जनरल फॉर्म में यहाँ पे अप्लाई है, उनको आप विद प्रूफ देखे। कई बार यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर यहाँ पे इनका प्रूफ भी पूछ लेता है, और क्वेश्चन में अप्लाई करना आपसे अच्छे आना चाहिए। अब इसमें यहाँ पे क्वेश्चन बात करें, देखो ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे है, 3, 4 और यहाँ पे 5। मतलब कहने का मतलब अगर कोस मल्टीपल में है तभी कोस वाला ये कंसेप्ट है, अगर साइन मल्टीपल में है तो फिर साइन वाला कंसेप्ट है। तो यहाँ पे देखना होता है कि स्टूडेंट अब स्टूडेंट देखो यहाँ कोस चाहे एक बार आ रहा हो चाहे 2 बार, तो यहाँ पे एक फार्मूला समझते हैं स्टूडेंट। अगर हम 2 sin a, मतलब दोनों का फॉर्मूला बता देंगे आपको, 2 sin a sin b, मतलब अगर दोनों साइन है, ये पहले कोस का करते हैं, 2 sin a कोस है, मतलब उनमें एक साइन हो और एक कोस हो प्रोडक्ट में, उसे हम कैसे ब्रेक करना, 2 यहाँ पे साइन a प्लस के b प्लस के साइन
ए माइनस बी। स्टूडेंट ये फार्मूले याद करने जब साइन कोस आपस में प्रोडक्ट में। कभी ऐसा भी हो सकता है कोस पहला आ जाए या स्टूडेंट साइन पहला आ जाए, या हम इसको पहले साइन रख लो कोस रख लो, एक बात है, पर यहाँ पे पहले कोस वाला का फॉर्मूला है तो यहाँ पे क्या केवल माइनस आ जाएगा। तो साइन ए माइनस के बी साइन ए, यहाँ पे इसमें प्लस ही आएगा, बस केवल और केवल माइनस का फर्क हो जाएगा। अब तीसरा फार्मूला क्या, अगर दोनों कोस हो जाए 2 कोस ए कोस बी, तो उसका जो फार्मूला है स्टूडेंट, दोनों एंगल को हम सम करेंगे, फिर यहाँ पे कोस वाले में तो प्लस ही आएगा कोस ए माइनस बी। देख पा रहे हैं स्टूडेंट, अगर 2 कोस ए तो कोस आ रहा है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है, 2 साइन ए, अगर दोनों ही साइन आ रहे तब उस वाले केस में यहाँ पे ए पहले अंतर करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे माइनस कोस ए प्लस बी करना है, ये हमेशा याद करना है। देखो यहाँ तो कोस कोस है तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, यहाँ पे साइन साइन होगा तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। हम इसलिए फार्मूला अप्लाई करें समझते हैं कि हमारे पास जो डी एन होता है वो समझना, साइन ए एक्स प्लस बी का जो फार्मूला होता है हम इस फॉर्म में तोड़ते हैं, क्योंकि इनके बीच में प्लस आना चाहिए। तो प्लस कब आएगा जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो इसका जो फार्मूला होता है स्टूडेंट हमारे पास, अगर साइन वाली सीरीज बननी तो साइन का फॉर्मूला देखेंगे, एक्स का कोफिशिएंट है उसकी पावर एन, क्योंकि यहाँ पे एन टाइम डेरिवेटिव है, यदि वो साइन होगा तो वहाँ पे साइन ही आएगा। तो साइन ए एक्स प्लस के बी। अब यहाँ पे स्टूडेंट समझते देखो, यहाँ पे और एवरी ऐड होगा एन पाई बाई 2, अगर वो कोस होगा तो ए की पावर एन, तो कोस है तो वहाँ पे कोस ए एक्स प्लस के एन पाई बाई 2। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज होगा स्टूडेंट। यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं थर्ड, उसमें बात करेंगे। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आपको कोस टू एक्स, तो लेट तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो बेटर है अगर दोनों कोस दे रखे तो बड़ा एंगल पहले लिखा करो, वैसे फर्क तो कुछ नहीं स्टूडेंट, फिर माइनस का थोड़ा चेंज आ जाता है, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो हम बेटर है कि पहले एंगल लेते हैं कोस 3x, आपको पता लग जाएगा क्यों लिया, तो हम बाद में लेंगे छोटा एंगल। अब स्टूडेंट देखो मैंने बताया था अगर कोस कोस मल्टीपल है तो 2 कोस ए कोस बी का फार्मूला, यहाँ पे 2 की रिक्वायरमेंट है तो हम 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। हम 1/2 हम बाहर रखेंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास 2 कोस 3x इंटू हो जाएगा कोस 2x है। अब इसको हम ए एज्यूम करेंगे, हमको बी। अब ये फार्मूला यहाँ पे 2 कोस ए कोस बी। अगर स्टूडेंट हम पहले बड़ा एंगल ले लें, मतलब छोटा एंगल ले लें, फिर वहाँ पे 2x मत है 3x है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वैसे प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं, कोस माइनस वो फिर कोस एक्स हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम है। तो बड़ा एंगल बेटर है कि आप पहले रखेंगे बाद, मतलब बड़े एंगल को हम ए एज्यूम करेंगे क्योंकि यहाँ ए बड़ा माना गया है। चलिए फार्मूला यूज करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 1/2 भाई कॉन्स्टेंट बार है, इसका जो फार्मूला है कोस ए प्लस बी। देखो थर्ड फार्मूला यूज हो रहा है ना, दोनों को एंगल करेंगे तो ए प्लस बी का मतलब 3x प्लस 2x नहीं, डायरेक्ट लिख दो 5x। अब यहाँ पे प्लस आएगा कोस, अब दोनों का क्या डिफरेंस, ए माइनस के भी है 3x माइनस के 2x, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा x। अब स्टूडेंट हम इसको ऐसे क्रम करने के बाद, क्योंकि इनके बीच में प्लस या माइनस जो भी होगा वो चाहिए। अब ये टाइप बनना है स्टूडेंट, एक बार इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, तो कोस 5x प्लस के b, तो यहाँ है नहीं b, हम 0 एज्यूम कर लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि कोस x प्लस बी का ये भी तो देखना था जनरल फॉर्म में कौन से एप्लीकेबल है स्टूडेंट यहाँ पे। तो कोस यहाँ पे हो जाएगा x प्लस के b मजीद 0 है। अब स्टूडेंट इसको nth टाइम करते हैं, जैसे nth टाइम हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे स्टूडेंट डी एन वाई आ जाएगा। भाई 1/2 तो देखो कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे हमारे पास डी एन, ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट कोस 5x प्लस के 0, ऐसे 5x ही रहने दो, तो यहाँ पे डी एन तो कोस x प्लस का 0 लिखने की वैसे आवश्यकता मैंने आपको बताया, तो हम स्टूडेंट मैंने बताया था, तो हम इसको y n लिख सकते हैं। तो 1/2 ध्यान से समझना स्टूडेंट, जब डी एन हटेगा x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट 5, यानी a का काम कर रहा है। भाई आपको फार्मूला मैंने बताया था, ये फार्मूला अगर साइन की बात करें तो कोस है, तो स्टूडेंट यहाँ पर दोनों कोस है तो केवल ये कोस का फार्मूला है, बस साइन के प्लेस पर क्या आ जाएगा कोस। भाई कोस है तो बिल्कुल वही फॉर्मूला। एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे ए है, देखो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है तो ए की पावर आना, बाकी टर्म है जी टी आई, और बाद में क्या ऐड करेंगे n π/2, ये हमेशा याद रखना। अब स्टूडेंट यहाँ एक्स का कोफिशिएंट है 5 की पावर n, और यहाँ पे कोस एज ही टर्म आएगी और प्लस के n π/2, क्योंकि b की वैल्यू 0 है, ऐसे लिखने की आवश्यकता भी नहीं है। इसी पर एक्स का कोफिशिएंट 1 है तो 1 की पावर n आएगा, जैसे वहाँ पे a की पावर n है। अब स्टूडेंट यहाँ पे कोस x है, b की आवश्यकता नहीं, केवल हम n π/2 ऐड करेंगे। स्टूडेंट यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है, तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से अगर कोस कोस यहाँ मल्टीपल है तो 2 कोस ए कोस बी का कंसेप्ट, अगर यहाँ पे कोस साइन है तो यहाँ पे 2 साइन है या 2 कोस ए साइन बी का फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये देखो यहाँ पे 3 कोस है, पहले हम 2 में फार्मूला अप्लाई, फिर कोस की बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमेशा याद रखो, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसको हम कर सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की।
क्वेश्चन 4 में ये बोले जा रहा है स्टूडेंट, हमारे पास कोस एक्स, भाई सबसे पहले तो आप एज्यूम करना है वाई दे रखे हमारे पास। देखो मैंने बताया था सबसे पहले बड़ा एंगल लिखेंगे हम, कोस 3x इंटू कोस 2x, और ये हमारे पास तीसरा भी है ना, तो पहले हम 2 में अप्लीकेबल, अगर चौथा भी होता पहले 2 में करते, फिर तीसरे, फिर हम 4th में करते। ये हमेशा याद रखना स्टूडेंट। यहाँ पे कोस है, कोस भी वाला फार्मूला बिल्कुल डिक्टो ऐसा है, तो समझते हैं इसको हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 कोस है कोस भी, भाई फार्मूला बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि इनके बीच में अगर इंटू रहेगा तब हम फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, इनके बीच में प्लस या माइनस होना चाहिए, जब भी हम फार्मूला इस टाइप का ट्रीट होगा, क्योंकि डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसका भी इंटू इसका भी, ये गलत हो जाएगा, आपको ये हमेशा याद रखना स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो हमारे पास 2 कोस 3x इंटू क्या हो जाएगा कोस 2x, इसको हमने स्टूडेंट 12 रखा, जो हमने ए एज्यूम किया आपका बी है, तो 2 कोस है कोस बी का फार्मूला, दोनों एंगल को कोस के साथ ऐड करेंगे, फिर हम फार्मूला क्या होता है 1/2, तो कोस ए प्लस बी, जैसे 3x प्लस 2x करके डायरेक्ट कर देंगे स्टूडेंट, यहाँ प्लस ही आएगा ना, कोस ए माइनस बी, यानी 3x माइनस के 2x, तो हमारे पास x बचेगा। अब स्टूडेंट अगर ये ना होता हम डायरेक्ट करते ना नेट डिफरेंस, जैसे अभी करा क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पे कोस x भी है, तो हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें भी 2 कोस आ जाएंगे मल्टीप्लाई, फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे y 1/2, जैसे देखोगे स्टूडेंट यहाँ पे कोस 5x इंटू, क्योंकि कोस की मल्टीप्लाई इसमें भी जाएगी स्टूडेंट, हमारे पास क्या हो जाएगा कोस x इंटू कोस। पहले आप ऐसे लिख दो, देखो लिखने को तो हम इसको कोस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, और कोस स्क्वायर का डायरेक्ट फार्मूला होता नहीं है ना तुम्हें, तो हम इसको उस फार्मूले से पढ़ेंगे ना, आपने फार्मूला पढ़ा था 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 पढ़ा था ना, तो कोस 2x की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे, तो 1 इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का स्टूडेंट, ये जो 2 है वो बटे में चल जाएगा, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। जब बेटर है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं, वो भी तरीका ठीक है, ये स्टूडेंट डायरेक्ट वैल्यू लिखो, बेटर है डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप। चलो इसमें क्या है हमारे पास, हमने इसको 2 से तो मल्टीप्लाई करी, भाई 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 तो नीचे आएगा और 2 वहाँ पे पूरे उस टर्म में चले जाएगा, क्योंकि मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 कोस 5x इंटू कोस एक्स, स्टूडेंट में हम कोस स्क्वायर है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कोस 2x बटे 2 लिख सकते हैं, भाई कोस स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो a का फार्मूला है, b का फार्मूला स्टूडेंट लगाते हैं हम, तो ये तो सीधा सीधा 4 ही हो जाएगा, तो कोस a प्लस बी, जैसे 5x में 1x जोड़ेंगे तो 6x, और 5x मतलब ये तो फार्मूला स्टूडेंट यहाँ पे कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी, एक बार एंगल को जो ऐड कर रहे हैं, एक बार एंगल को सेपरेट कोस के साथ, तो यहाँ पे कोस 4x हो जाएगा। अब स्टूडेंट ये 1/2 हम बाहर लेंगे, क्योंकि बटे में क्या है भाई 1/2 हम बाहर लेंगे, 1/2 बाहर लेंगे तो हमारे पास 1 प्लस के कोस 2x बचेगा। या स्टूडेंट इसमें भी हम फार्मूला लगा सकते हैं, जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करा, देखो ध्यान दे दो, फार्मूला लगाओ कैसे भी हो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड हो गया था, तो हम दोनों को एंगल को जोड़ेंगे तो x प्लस है, अब फिर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वैसे x मतलब x जाएगा क्या है 0, को 0 का मान 1 हो जाएगा, फिर भी आपको स्टूडेंट यही फार्मूला बचेगा। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, वो आपकी थॉट पर डिपेंड करेगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास सीधा सीधा फार्मूला रहा, अब तो ये सारे प्लस में हो गए, तो आप इसको एन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या करेंगे हम नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड एन एट टाइम। जैसे हम एन एट टाइम करेंगे स्टूडेंट डी एन, ये फार्मूला होता है इसका, भाई 1/4 तो कांस्टेंट है, इसको हम बाहर रखेंगे, तो कोस 6x प्लस के डी एन कोस 4x, भाई 1/2 तो कांस्टेंट है। जैसे हम 1 का करेंगे, देखो 1 का अधिक ध्यान है, अच्छा पॉइंट है, अगर किसी भी कांस्टेंट का हम एन डेरिवेटिव करेंगे तो वहाँ पे 0 हो जाएगा, ये हमें, क्योंकि एक्स वैल्यू टर्म ही नहीं इसमें, तो हमारे पास डी एन और यहाँ पे हमारे पास कोस 2x है। इस तरह मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कोस 2x का, भाई यहाँ पे देखो ax प्लस बी तो उसमें यहाँ पे 0 है, क्योंकि कौन सा तो कोई ऐड नहीं, तो b तो यहाँ पे है नहीं, तो b की वैसे आवश्यकता भी नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं yn। अब इसमें यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या वो a है ना, ax प्लस बी, तो a की पावर n यानी 6 की पावर n, एन इसलिए क्योंकि यहाँ पे n डेरिवेटिव पूछा जा रहा। अब यहाँ पे स्टूडेंट इसको हम एच डी लिखेंगे, बस ध्यान ये रखना 6x प्लस के b की आवश्यकता नहीं, n π/2 हम इसमें ऐड करना, ये पॉइंट हमें याद रखना। अब x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है स्टूडेंट a है ना, तो ax प्लस बी, तो a की पावर n, तो यहाँ पे स्टूडेंट एन डी एन हटाने के लिए तो 4x प्लस के n π/2, भाई फार्मूला यहाँ पे स्टूडेंट 1/2 तो कांस्टेंट है ना, भाई वो तो मल्टीपल में था कि 1/2 को 0 नहीं होने का, ये तो x की मल्टीपल में था, तो हम ये सीधा सीधा कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। और इसका फार्मूला स्टूडेंट हमारे पास था
ए एक्स का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2 है ना, तो 2 की पावर n कोस 2x प्लस बी की यहाँ पे 0 है, तो अब सीधा सीधा n पाई बाई 2 रखेंगे। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस 1 होगा, अगर लिखना चाहो लिख सकते हो। तो वाई एन 1/4 6n कॉमन तो यहाँ पे कुछ नहीं, तो कोस 6x प्लस का n पाई बाई 2, तो 4 की पावर n इंटू कोस 4n प्लस के n पाई बाई 2। स्टूडेंट यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो बचा वो कोस 2x प्लस के n पाई बाई 2 है। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे इसको हम समझ सकते हैं। अब स्टूडेंट बात करेंगे हम जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, बिल्कुल डिक्टो ऐसा ही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझते हैं। तो पहले स्टूडेंट मैंने आपको ax प्लस के b इनवर्स का फार्मूला बताया था, हमने साइन को से बताओगे। इसके बाद जो बताओगे स्टूडेंट मिक्स क्वेश्चन आएंगे, मतलब आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करते हो नेचर को देखते हैं, क्वेश्चन की नेचर को देखते हैं। अब स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखो लेट करना पड़ेगा आपको, कोस की पावर 4 है ना, तो कोस की पावर 4 को हम कैसे लिखते हैं, कोस की पावर 4 को हम स्टूडेंट ऐसा लिखते हैं कोस एक्स इंटू कोस एक्स इंटू कोस एक्स। देखो वैसे कोस की पावर 4 है तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, देख लो। और कोस स्क्वायर मैंने डायरेक्ट, देखो ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो तो बेटर है। कोस स्क्वायर एक्स तो होता है 1 प्लस के कोस 2x बटे 2। देखो यहाँ अगर x है तो डबल हो जाएगा, अगर स्टूडेंट यहाँ पे अगर हमारे पास 2x आ जा तो 2x का डबल हो जाएगा यहाँ पे 4x। देखो बिल्कुल डिक्ट हो गई। अगर यहाँ पे 4x आ जाए तो यहाँ पे दुगना कर देना, डबल कर देना 8x। अगर यहाँ पे 5x है तो 5x का डबल 10x हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। अब स्टूडेंट यहाँ पे समझते हैं, अगर वो साइन दे दे भाई, साइन स्क्वायर भी हो सकता है, साइन की पावर 4 भी हो सकता है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे 1 माइनस के कोस 2x। वैसे देखो नॉर्मली आपने 10th में पढ़ा था फार्मूले, कोस 2x के यहाँ पे 4 फॉर्मूले होते हैं, कोस में भी होता है स्टूडेंट, साइन में होता है, कोस साइन दोनों में होता है, और यहाँ पे tan में भी होता है। पहले हम स्टूडेंट कोस में लिखते हैं, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस, अगर हम इस 1 को इधर लावे तो 1 प्लस के कोस इक्वल टू, और 2 को भी मल्टीप्लाई में डिवाइड भेज देंगे तो हमारे पास ही है, तो कोस स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं। अब एक फार्मूला और भी है, अगर हम कोस 2x का फार्मूला साइन के फॉर्म में खोले तो 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर है। अब स्टूडेंट साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो 2 साइन स्क्वायर इधर जाकर कहीं का हो जाएगा प्लस का, और ये 1 के साथ क्या हो जाएगा कोस 2x। अब ये मल्टीप्लाई वाला स्टूडेंट ढूंढना, मतलब कहने का मतलब है जब साइन हो तो वहाँ पे माइनस आएगा, और कोस है तो वहाँ पे प्लस आएगा। और वैसे एक फॉर्मूला और भी होता है कोस 2x, उनकी आवश्यकता नहीं, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर। कोस 2x ये भी होता है 1 माइनस के tan स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर। तो वहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल यहाँ पे 2 ही फॉर्मूले, आप डायरेक्ट याद रखोगे तो भी आप आपको ये। तो आप इस क्वेश्चन को हम, अगर इसको आप नोट में लिखोगे, फॉर्मूले भी स्टूडेंट याद करते रहना, तो हम इसको ऐसा लिखना चाह रहे हैं। चलो मैं इसको मिटा सकता हूँ स्टूडेंट, ये बेसिक से फॉर्मूले आप इसको साथ साथ याद करते चले। अब यहाँ पे जो मैंने बताया कोस की पावर 4 को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। चूँकि हमें कोस स्क्वायर की डिमांड है तो ये जो फार्मूला होता है कोस स्क्वायर एक्स, सीधा सीधा कोस में जो 1 और कोस 2x के बीच में प्लस आएगा, अगर वो वहाँ पे साइन स्क्वायर है तो इस टाइम 1 माइनस के क्या हो जाएगा कोस 2x। केवल प्लस और माइनस का एक बेसिक सा फर्क है, तो हम स्टूडेंट इसको ऐसे भी कर सकते हैं। देखना यहाँ पे, तो लेट हमने y एज्यूम किया था, वही लेट हमने जो y एज्यूम किया था कोस की पावर 4 है। अब ये कोस की पावर 4 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं। अब ये मैंने आपको बता दें कि कोस जो स्क्वायर एक्स होता है वो 1 प्लस के कोस 2x होता है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पास करते हैं। जैसे आप यहाँ पे पास करोगे तो 1 प्लस के कोस 2x बाई 2। अब यहाँ पे क्या स्टूडेंट होल स्क्वायर है, तो ऊपर का स्क्वायर a प्लस के b जैसा ओपन होगा, 2 का स्क्वायर आप जानते हैं 1/4, उसको बाहर लेंगे तो हम a प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे कोस स्क्वायर, तो एंगल पे स्टूडेंट कभी स्क्वायर नहीं होने का, रेशो होगा मतलब। फिर यहाँ पे 2ab 2a, यहाँ पे स्टूडेंट 1 है ना, प्लस के 2 1 यानी कोस 2x आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट फार्मूला बनने जा रहा है आगे ना, फिर वापस यही, तो इसको हम x मानेंगे, 2x कुछ भी दे रखो हम x मानेंगे। जब इसको ओपन करेंगे यहाँ पे समझते हैं, देखो अभी बताया भाई अगर हमने x के प्लेस पर क्या रख दिया 2x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x, और बटे में ये टर्म तो आनी, तो हम इसको फिर ब्रेक करेंगे, तो y तो अपना चल ही रहा 1/4 1 प्लस, देखो इसको हम लिखेंगे स्टूडेंट 1 प्लस के कोस 2x, क्योंकि स्क्वायर वाले का कोई फार्मूला होता है ना, वो कोस x प्लस बी वाले का होता है,
मतलब कोस की पावर 1 उसका फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया था अभी। अब यहाँ पे 1 प्लस के इसका डबल करो 4x और बटे में आ जाएगा 4। ये स्टूडेंट मैंने कहा था कोस इंटू कोस 4 बार कोस करके पहले 2 कोस में फॉर्मूला लगा लो, 2 कोस से कोस भी, और फिर बाद में फिर वापस में बात इक्वल है स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या है, इसका फार्मूला ये लिख दिया इसको हम, क्योंकि इसका तो फार्मूला पता हमें कोस ए एक्स प्लस बी जैसा टाइप कर रहा। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, इसको 1/4, इसको 1 प्लस 1/2 अलग लिखेंगे, और यहाँ पे कोस 4x/2 अलग लिखेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कोस 2x। अब समझते हैं स्टूडेंट, किसको हम ऐड करना चाहे तो कर सकते हो, बस तो डायरेक्ट लिख दो स्टूडेंट n टाइम, हम n टाइम्स करेंगे इसका, तो यहाँ पे dny आ जाएगा स्टूडेंट। 1/4 तो मल्टीपल में भाई 1 प्लस के 1/2 3/2 ऐड कर दो डायरेक्ट, तो d की पावर मतलब dn 3/2 का वैसे कॉन्स्टेंट है, x वाले टर्म इसका 0, वैसे इसका फॉर्मूला ही नहीं होता। अब स्टूडेंट ये कॉन्स्टेंट 1/2 तो बाहर लेंगे, तो dn ये टाइप कर रहा कोस ax प्लस के b वाला, है ना, क्योंकि b तो यहाँ पे भाई कॉन्स्टेंट तो कोई ऐड ही नहीं, तो 0 होगा b। तो कोस 4x, और यहाँ पे 2 तो कॉन्स्टेंट है स्टूडेंट, तो कोस 2x। अब देख पा रहे हैं ना, कोस का फॉर्मूला मैंने बताया था dn, अगर कोस ax प्लस b की बात देखें तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे a है, क्योंकि n टाइम करें तो a की पावर है, तो यहाँ पे कोस ax प्लस b में क्या ऐड करेंगे स्टूडेंट n π/2। पहली बात तो b यहाँ पे 0 है, n π/2। इसी प्रकार स्टूडेंट यहाँ पे हम पॉइंट को समझते हैं। पॉइंट हमें जब भी dny होता है इसको हम yn लिखते हैं स्टूडेंट, ये कन्फर्म है आप। तो यहाँ पे 1/4 देखना समझ स्टूडेंट, इसका तो 0 हो जाएगा, 1/2 कॉन्स्टेंट है, तो यहाँ पे स्टूडेंट कुछ नहीं करना, जो x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 4 है तो 4 की पावर n, कोस ax प्लस b तो उसमें यहाँ पे 0 है, तो बाद में आपको क्या ऐड करना है n π/2। ये स्टूडेंट पहले n π/2 4x भी ऐड कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट देखना है, यहाँ पे क्या है 2 की पावर n, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कोस 2x प्लस के n π/2। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको n π/2 ही समझेंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2n + 1, क्योंकि अब तो 2 पर है ना, तो अब नीचे था तो 2n - 1 था वहाँ पे, तो कोस तो 2x प्लस के n π/2 स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं। और भी एक लाइन, ये हमारे पास फाइनल आंसर है। जैसे हम भाई 1/4 की मल्टीप्लाई करना चाहो करो, वैसे ज़रूरी तो है ना कि 1/2, जैसे स्टूडेंट यहाँ पे 2 चलो कट नहीं करते, यहाँ पे 4n, वैसे इसको हम 2 की पावर भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, n ऊपर जाएगा 2n - 1 हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा कोस 4x प्लस के n5/2। ये तो आपको आंसर मैच करके दिख रहना चाहिए कि आंसर कहाँ पे छोड़ा है। वैसे इनका कोई आंसर नहीं होता, बस अपनी एक तो फॉर्मूले स्ट्रिंग होनी चाहिए, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पे बिल्कुल एग्री रखेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।